सो फ्रेंड्स नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव वीडियो आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है रोमानिया के लिए। रोमानिया में जिसने जाना है दोस्तों जाके सेटल होना है, काम करना है, ठीक है। और रोमानिया में फास्टेस्ट वे में पहुँचना है। रिफ्यूज़ हो चुके हैं कहीं से कंट्री से, ठीक है। जल्द से जल्द किसी कंट्री में जाना है, काम करना है, सेटलमेंट चाहिए, ठीक है। यूरोप की अच्छी कंट्री में एंट्री चाहिए। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। वर्ल्ड वाइड ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई। कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठे हैं आप, आराम से कन्वीनियंस से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही फास्ट और स्मूथ प्रोसेस है, ठीक है। जिसने भी जाना है काफ़ी फास्ट काम हो जाएगा उसका, जिसकी भी इच्छा है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, रोमानिया से आगे शेंगन कंट्री में कैसे निकलना है उसके भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जिसने भी उसके लिए बात करनी हो उनको भी आपको सारी डिटेल हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जिसने भी रोमानिया से शेंगन जाना है या रोमानिया डायरेक्ट जाना है, दोनों ऑप्शन आपको पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों का शेंगन में डायरेक्ट काम नहीं बन पाता, तो फिर वो एक गेटवे के तरह से रोमानिया को यूज़ करते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह होता है, वो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड वाइड आपको इस तरीके की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो नई नई आती है सबसे रिलेटेड आपको मिलती ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपका ही बेनिफिट है दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रोमानिया के सारे कैंडिडेट को जिनके वीज़ा आए हैं, ठीक है जी। 5 कैंडिडेट्स के वीज़ा आए हैं, तो बहुत खुशी है दोस्तों। जब भी वीज़ा अप्रूव होता है हमें पता चलता है कि वीज़ा अप्रूव हुए हैं कैंडिडेट्स के, तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है जी। क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, जो कंसल्टेंट काम करते हैं उनकी भी, साथ में कैंडिडेट की भी पैसा और टाइम इन्वेस्ट होता है, सब चीज़ें, ठीक है जी। तो वीज़ा अप्रूव होता है तो हमें खुशी होती है। रिजेक्ट होता है दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, कैंडिडेट को भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है, क्योंकि दोस्तों हर किसी का टाइम और एनर्जी पैसा लगता ही लगता है दोस्तों। लेकिन क्या करें, एम्बेसी के हाथ में होता है दोस्तों, ठीक है। वीज़ा दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, तो सिंपल फॉर्मेट है, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री में 100% कुछ होता नहीं है, ये सच्चाई है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रोमानिया में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले है दोस्तों इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर का दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत ही आसान काम है, सिंपल वर्क है, लाइट वर्क है। तो जिससे भी वेयर हाउस वर्किंग में जाना है वो जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी दी जा रही है दोस्तों। एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है, फ्रेशर भी है, तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास किसी कंट्री का वेयर हाउस वर्किंग एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल 6 महीने का, तो आपकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज होगी, प्रमोशन के चांस भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है जी। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें होटल और रेस्टोरेंट में शेफ़ की है। तो शेफ़ का जो काम जानते हैं दोस्तों, इसके लिए एनी हाउ एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल तक का। तो शेफ़ का जो काम जानते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्रोफाइल है, ठीक है जी, वो भी जा सकते हैं। सैलरी अच्छी दी जा रही है। फूड एंड अकोमोडेशन दोनों चीज़ें दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं तो सबसे पहला एक जो शंका होती है वो होती है कि वहाँ जाके आपको रहने की छत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों कहीं भी आप जा रहे हैं तो खाना और रहना, ये 2 चीज़ें मूलभूत सुविधाएं होती हैं दोस्तों, जिनको लोगों को अनिवार्य है, यानी कि दोस्तों मैंडेटरी चीज़ है जो लोगों के पास होनी ही चाहिए। इसके बिना आपको पता है दोस्तों कहीं भी किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, ठीक है, खाने और रहने के बिना। तो इसलिए दोनों मूलभूत सुविधाएं आपकी कंपनी पूरी करके दे रही है, तो कोई भी दिक्कत की लेने की आपको आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है जी। रहना और खाना कंपनी आपको अपनी तरफ से दे रही है। हाँ, काम आपको बढ़िया करना है दोस्तों, काम अच्छा करेंगे तभी कंपनी आपका वर्क परमिट भी एक्सटेंड करेगी। काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, फिर तो आपको वापस ही आना है, या आप आगे जहाँ मर्जी निकलिए, वो कंपनी की और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ होती नहीं है। काम जो अच्छा करता है उसको वेल एंड गुड है, नहीं करते तो आपकी अपनी इच्छा, भाई अगले दिन छोड़ दीजिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जिसको भी जाना है काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, ठीक है जी, जा सकते हैं। तीसरे नंबर की जो रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों जनरल वर्कर की है। जनरल वर्कर दोस्तों, जनरल वर्किंग का काम होता है छोटी मोटी फैक्ट्री में कोई भी छोटा मोटा काम हो सकता है जनरल वर्किंग का। ये भी वो लोग कर सकते हैं दोस्तों जो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना जानते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, तो जो लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है हार्ड वर्क करने में, केवल और केवल वही इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें। क्योंकि वहाँ जाके ऐसा नहीं होता भैया आपको काम पसंद आया या नहीं आया, तो पसंद ना पसंद की कोई लेना देना नहीं होता। जिसको भी सीरियसली जाना है काम बता दिया जाएगा आपको, ये काम होता है, अगर अच्छा लगे तो आप अप्लाई करके जाइए। वहाँ पसंद आता है नहीं आता वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है दोस्तों, सीधा क्लियर करके हम बता के भेजते हैं। अच्छा लगे तो करते रहिए, नहीं अच्छा लगे तो अगले दिन छोड़ के वापस आ जाइए, दैट्स अप टू यू, ठीक है जी। हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई भी रोल नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उनकी भी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ आपको काम बता के भेजेंगे कि ये काम आपको करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग के होते हैं कि सर वहाँ जाके काम पसंद नहीं आया, कुछ लोग पूछते हैं, तो भाई उसका कुछ भी नहीं होता, पसंद ना पसंद की इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि फास्ट प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रोमानिया से आगे जिन्होंने जाना है। अब दोस्तों क्या है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो कंपनीज के थ्रू हमारी गए हैं वो रोमानिया में हैं, उनको आगे भी निकलना है। काफ़ी लोग माइग्रेट भी हुए हैं, काफ़ी लोग और भी चाहते हैं आगे जाना। तो जिसने भी रोमानिया में दोस्तों ऑलरेडी अगर कोई आप हैं, आप किसी के भी थ्रू गए हैं रोमानिया में, अगर आप हैं इस समय काम कर रहे हैं, वैलिड वीज़ा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करें हमें जिनके पास वैलिड वीज़ा है रोमानिया का, अगर वो रोमानिया में पहले से हैं, ठीक है। या आपको शुरू से काम करवाना है तो वो ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप रोमानिया में पहले से ही काम कर रहे हैं, आपके पास वैलिड वीज़ा है, आप किसी के भी थ्रू आपने अप्लाई करा, वहाँ पे गए हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दोस्तों शेंगन कंट्री में भी काम आगे करवा दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए, अगर आपका एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में, फिनलैंड में, नीदरलैंड्स में और ऑस्ट्रेलिया में, तो इन कंट्रीज़ में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैंने आपको कुछ बेसिक बता दिए हैं। तो इनमें भी आपका वर्क परमिट के थ्रू या अदर वीज़ा के थ्रू आपका काम करवा दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी रोमानिया से आगे निकलना है, वैलिड वीज़ा होल्डर, दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, वैलिड वीज़ा होल्डर, जिनके पास वैलिड वीज़ा है, केवल और केवल वही कॉन्टैक्ट करें। अगर आप किसी अलग तरीके से रह रहे हैं, बिना वीज़ा के रह रहे हैं, तो भाई कृपया करके हमसे संपर्क ना करें, उस केस में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। सीधा मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वहाँ से आगे कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, या आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं, या और बिजनेस वीज़ा पे भी हैं, छोटा मोटा कोई वहाँ पे काम धंधा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप संपर्क कीजिए। आपका आगे से दोस्तों काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन है, ठीक है। जो कंपनी इसमें काम कर रही है वो एक्सपर्ट है, ठीक है, शेंगन और रोमानिया में डील करते हैं वो। शेंगन की काफ़ी सारी कंट्रियाँ उनके अंडर उसके रिक्वायरमेंट आती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ रोमानिया के लिए तो स्पेशलिस्ट हैं ही हैं, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगी कंपनी, ठीक है जी। जो कंपनी ने हमें बताया है, ठीक है, हमने आगे आपको शेयर कर दिया है। तो आपको जिसको भी कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। मेंबरशिप चार्ज पे करने के बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ पर से आप टेलीग्राम आईडी लेकर, ठीक है, कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं कि कौन कौन सी आपको प्रोफाइल में आपकी एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले दोस्तों हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, बताएंगे आपको एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। बनेगी तो यस कर देंगे, नहीं तो साफ साफ नो कर देंगे। दोस्तों अपना और किसी का टाइम वेस्ट करने का हमारा कोई इरादा होता नहीं है, ठीक है जी। अगर होता होगा काम तो यस कर देंगे, नहीं होता होगा तो साफ मना कर दिया जाएगा, नो इफ नो बट, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। सच्ची बात थोड़ी कभी कड़वी भी लगती है, लेकिन दोस्तों सच तो सुनना ही पड़ता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, पोलैंड के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर जरूर चेकआउट करें, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है जी। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो